अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल लबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम गौसे आदम व मने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगरदा बे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती आमीन। क़ादरी अमनारे यगौसे आदम भी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुत्बे आलम भी ज़नम आमीन। आइए हम और आप मिलकर मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत आफ्ताबे नबुव्वत महताबे रिसालत नौशाए बज़्म जन्नत नौबहारे शफ़ाअत कासिम कंज़े नेमत मोहसिन इंसानियत जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद अरबी रूही फिदा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक किस्मत मुबारकबाद हैं आप जुमला हाज़रीनों सामीन, बिलखुसूस गिरामी कद्र आली मर्तबा हजरत हाफिज़ो कारी मौलाना अकबर अली साहिब क़िबला और मुहिब्बे गिरामी वक़ार हजरत हाफिज़ो कारी आकिल रज़ा साहिब क़िबला, जिन्होंने आपके ताबुन से अपनी मेहनतों से इस रूह परवर इजलास को मुनक्किद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़िक्र खैर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खुशी की बात यह है कि हमारी इस महफिल में कदीम शख्सियत मकारिम अखलाक महासिन अफ़ाल पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत अलहाज डॉक्टर सैयद शाहिदली मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल नूरानी, उनकी आमद होने वाली। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाज़री का इत्तेफाक करम फरमा बंदा नवाद हजरत हाफिज़ो कारी रईस अहमद साहब क़िबला की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ मैं आप तक हाजिर आया। बड़ा अच्छा इंतजाम आपने किया है। मैं नहीं जानता कि आप कैसा ज़ौक़े समात रखते हैं, लेकिन जितनी देर से मैं बैठा हूँ ये महसूस कर रहा हूँ कि आप बड़े संजीदगी के माहौल में खामोश बैठकर आप सुनना पसंद करते हैं। अच्छी बात है। अगर आप खामोश रहकर सुनना पसंद करते हैं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। मेरा काम सुनाना है, आपका काम सुनना है। अल्लाह पहले मुझे और बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। नकीब हद्दिल अजीज हजरत मौलाना शुएब रज़ा साहब क़िबला बड़ी मेहनत कर रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, और ये आपको बार बार जगाने बुलाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जब मिजाज ही आपका खामोश बैठकर सुनने का है तो फिर इनका मेहनत करना भी रहेगा है और मुझे भी आपसे कुछ कहना बेकार ही होगा। नबी की महफिल में बैठे हैं, अकीदा रखें कि जिस पैगंबर की हम महफिल में बैठे हैं वो नबी हमारा जिंदा है। बेशक अकीदा है ना, अकीदा है ना, नबी जिंदा है और हमारा वो जिंदा नबी सारी कायनात को इस तरह देखता है जिस तरह इंसान अपनी हाथ की हथेली पर राई के दाने को देखता है। बेशक बेशक। तो मुस्तफा अगरचे मदीने में है लेकिन मोहम्मदगंज में बैठकर सुनने वालों को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सच्चाई है ना, सच्चाई है। बहुत अच्छा कलाम और एक अच्छी तकरीर आपने हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद साहब से आपने सुनी, महसूस हुए। अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर इजाजत दे तो बगैर तरन्नुम के चंद शेर जी जी अता हो। इजाजत है इसी खामोशी के माहौल में। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। बहुत खूबसूरत अशार है, अगर कोई गले वाला नबी का, अपने नबी का पावर देखें, मुस्तफ़ा जाने रहमत का इख्तियार देखें, पैगंबरे इस्लाम का तसर्रुफ देखें। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और या रसूल अल्लाह अलैहि का सलाम आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मस्जिद नबी में घर से आपके मिंबर तलक, मोहम्मदगंज के गुयूर मुसलमानों जो वहां गए हैं उन्होंने जाकर देखा है और जो ना जा सके हर एक को जाने की आरजू है, अल्लाह सबको पहुंचाए। एक मकाम है वहां, उस मकाम के ताल्लुक से मेरे नबी ने आज से 1450 साल पेशतर इरशाद फरमाया था, बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना। आका ने फरमाया मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह जन्नत की क्यारी है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने उसे जन्नत की क्यारी कह दिया तो खुदा ने उसे जन्नत का टुकड़ा बना दिया। मस्जिद नबी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। खानाए काबा को किबला कह दिया तो हो गया भाई। खानाए काबा को किबला कह दिया तो हो गया। और मुशरिकों ने जब कहा कि चांद के टुकड़े करो, जी जी जी, मुशरिकों ने जब कहा कि चांद के टुकड़े करो, चांद को 2 टुकड़े होना कह दिया तो हो गया भाई। चांद को 2 टुकड़े होना जिंदाबाद कह दिया तो हो गया। और हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, जी जी जी, वाह वाह। हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, आ मेरे दामन में आजा कह दिया तो हो गया। आ मेरे दामन में आजा कह दिया तो हो गया। और आप दीदा थे वह वक्ते असर जब हजरत अली, अल्लाह आप दीदा थे वह वक्ते असर जब हजरत अली, डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो हो गया। और सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर, सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर हुक्म रब से जिंदा हो जा कह दिया तो नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुअज़्ज़मी व नौशाही। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुक्म रब से जिंदा हो जा कह दिया तो हो गया। और ये शेर अरबाब मिंबर की नजर बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देखकर, बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देखकर मुस्तफा ने बू हुरैरा, मुस्तफा ने बू हुरैरा कह दिया तो हो गया। और पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बियाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। आज का जलसा एक बच्चे की दस्तार बंदी की खुशी में रखा गया है। वो बच्चा आपके गांव के मदरसे से हाफिज़े कुरान हुआ है। मेहनतें इनकी मेहनतें, आपका ताबुन, अल्लाह सबको अजरे अजीम से माला माल बनाए। अल्लाह अल्लाह सलाम, फिर तो मुकद्दस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हमारे ही ज़म्मे करम पर कुरान की हिफाजत है। जब से कुरान दुनिया में तशरीफ लाया, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, तब से लेकर अब तक और अब से लेकर सुबह क़यामत तक कुरान की मुखालफत होती रही है, हो रही है और होती रहेगी। कुरान की मुखालफत हो रही थी, हो रही है, होती रहेगी। कभी आवाज उठती है कुरान की फला सूरत को निकालो, कभी आवाज उठती है कुरान की फला आयत को निकालो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कितने कुरान को मिटाने वाले पैदा हुए मर गए, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं और पैदा होते रहेंगे मरते रहेंगे। कुरान की किसी सूरत किसी आयत को निकालना बहुत दूर की बात। आज तक दुनिया की कोई मादी ताकत कुरान मुकद्दस के एक ज़बरो ज़ेर और नुक्ते को भी न बदल सकी है। दूसरी किताबों को बदल दिया गया, तौरात को बदल दिया गया, ज़बूर को बदल दिया गया, इंजील को बदल दिया गया, लेकिन कुरान जैसा पैगंबर पर नाजिल हुआ था आज तक वैसा ही है, हमेशा वैसा ही रहेगा। हिफाजत, कुरान की हिफाजत किसी तंजीम के ज़म्मे नहीं, कुरान की हिफाजत किसी तहरीर के ज़म्मे नहीं, कुरान की हिफाजत किसी जमात के ज़म्मे नहीं, कुरान की हिफाजत किसी गिरोह के ज़म्मे नहीं। कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़म्मे करम पर रखी है और जिसे अल्लाह रखे उसे दुनिया में कौन जग सकता है। मिटाने वाले मिट गए, लेकिन कुरान का एक ज़बरो ज़ेर और नुक्ता भी ना मिटा सके। बहुत जमाना पहले की बात है, बॉम्बे की धरती पर विलायत से एक इंसान आया। आने के बाद उसने कुरान के नुस्खों का हदिया करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कुरान के नुस्खों को जमा करना शुरू किया। एक आशिक़े मुस्तफ़ा गुलाम नबी से मुलाकात हुई। गुलाम मुस्तफ़ा ने पूछ लिया, भाई तू तो गैर है, तू कुरान का दुश्मन है, तू कुरान का बागी है, तू कुरान के नुस्खों का हदिया क्यों कर रहा है,
क्यों इकट्ठा कर रहा है, क्यों जमा कर रहा है? विलायत से आने वाले उस पागल इंसान ने कहा था मुझे विलायत के हुक्मरान ने भेजा है। क्यों भेजा है? कि उसका एक मिशन है, उसकी एक तंजीम है, उसकी एक तहरीक है। क्या मिशन है उसका? कहा वो कौम मुस्लिम को मिटाना चाहता है। कहा फिर का कौम मुस्लिम को मिटाना चाहता है, लेकिन कौम मुस्लिम के मिटाने से पहले आईने इस्लाम को मिटाना होगा, कानून इस्लाम को मिटाना होगा, दस्तूर इस्लाम को मिटाना होगा, निजाम इस्लाम को मिटाना होगा, और इस सबसे पहले कुरान को मिटाना होगा। जब कुरान मिट जाएगा, आईने इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, दस्तूर इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, कानून इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, आईने इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, मुसलमान खुद ब खुद मिट जाएगा। विलायत से भेजा है। हम बॉम्बे में आए हैं, शहर शहर जाएंगे, कस्बा कस्बा जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, देहात देहात जाएंगे, करिया करिया जाएंगे, घर घर पहुंचेंगे, कुरान के नुस्खों को इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद इन्हें समंदर में बहाएंगे, आगे लगाकर कुरान को जलाएंगे। गुलामे मुस्तफा इतना सुनता है, जलाल आता है, रोबोट जलाल की लकीरें गुलामे मुस्तफा की पेशानी पर उभरती है, और आशिके मुस्तफा डंके की चोट पर कहता है जालिम सोन तू भी पागल, विलायत का भेजने वाला हुक्मरान भी पागल। हम मानते हैं, थोड़ी देर के लिए तस्लीम करते हैं, वो कुरान जो कागज की छाती पर लिखा है, उस कुरान को पानी में बहाया जा सकता है। वो कुरान जो कागज के सीने पर मुनक्कश है, उस कुरान को आग में जलाया जा सकता है। लेकिन सुन, वो कुरान जो हजारों लाखों करोड़ों गुलामाने मुस्तफा के सीनों में अलहम्द से लेकर वल्लाह तक पूरा कुरान मौजूद है, उस कुरान को ना आग में जलाया जा सकता है और ना समंदर में बहाया जा सकता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। वो कुरान जो सीनों में महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह, उस कुरान को ना जलाया जा सकता है और ना बोलो बहाया जा सकता है। पता चला कुरान को नहीं मिटाया। नजीर आपके सामने बच्चा कौन सा है? ये बच्चा अलहम्द से लेकर वन्नास तक अल्लाह की पूरी किताब इसके सीने में। सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है, कुरान का एजाज। दुनिया में और किताबें भी हैं, तौरात आज भी है, उसके पढ़ने वाले भी हैं, ज़बूर आज भी है, मानने वाले भी हैं, इंजील आज भी है, उसके देखने वाले भी हैं। दुनिया भी और बहुत सारी किताबें, लेकिन करें आप दुनिया का सर्वे, तौरात का हाफिज नहीं मिलेगा, नहीं, ज़बूर का हाफिज नहीं, इंजील का हाफिज दुनिया में, कुरान का हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह। जिस बस्ती से गुजरेंगे हाफिज कुरान, जिस मोहल्ले से गुजरेंगे कारी कुरान, जिस गांव से गुजरेंगे आलिम कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान का एजाज। एक नन्हा सा बच्चा कुरान उठाता है, सीने से लगाता है, और जब सीने से लगाता है तो यही कुरान ज़बाने हाल से फरमाता है, जो मुझ कुरान को सीने से लगाएगा उसी के सीने में ये कुरान उतर जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने मुअज़्ज़मी व नौशाही, अज़मते कुरान करीम, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। कुरान की शान, कुरान का एजाज। एक नन्ही उम्र का इस्लाम का शहजादा आपको हाफिज कुरान दिखाई देता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है, कुरान का एजाज।
वो कुरान की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का कमाल जहां पढ़ा जाता है रब की रहमतें उतरा करती है, बरकत का नुज़ूल होता है। ये कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान, क़ारी कुरान, आलिम दीन, इसकी शान तो देखें। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर कोई कुरान की तालीम हासिल कर रहा है, तकमील ना हो सकी, मुकम्मल ना हो सका, अधूरी सधूरी तालीम थी, जिंदगी ने वफा ना की, कुरान का तालिब इल्म दुनिया छोड़कर चला गया, अपनी जबान में कहिए मर गया। आका फरमाते हैं जब वो क़ियामत के दिन उठेगा तो पूरा हाफिज कुरान कब्र से उठेगा, मुकम्मल क़ारी कुरान, इल्म दीन की तालीम हासिल कर रहा था, आलिम बन रहा था, तामील की तकमील ना हो सकी, अधूरी छोड़कर दुनिया से चला गया। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं जब वो कब्र से उठेगा तो मुकम्मल आलिम दीन बनकर उठेगा। अब आया तालीम अधूरी थी, कब्र से पूरा आलिम उठेगा, पूरा हाफिज क़ारी उठेगा। कैसे? तो मेरे नबी की रहमत जवाब देती है जो कुरान की तालीम को अधूरा छोड़कर मर गया है, अल्लाह उसकी कब्र में फरिश्ते की ड्यूटी लगाता है और फरिश्ता कुरानी तालीम को कब्र में मुकम्मल कराया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जवाब नहीं भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बहुत खूब जवाब मौलाना अनवर साहिब किबला अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन कुछ आरिज़ा है, किताब इनका भी होना, लेकिन किसी आरज़े की बुनियाद पर अल्लाह ने शिफाए कामिल आजिल सेहत कुल्ली अता फरमाए। आमीन। बात समझ में आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे? अगर आप मुझसे भर पाए हो तो सलाम हो जाए, फिर दुआ हो जाए, तो जरा एक बार आप कुछ कहेंगे? सुभान अल्लाह। यार बात इसकी नहीं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी की तो सब देन है कि कौम दीन से दूर हो रही है। यही बात मेरे नबी ने फरमाया कसरत माल गुमराही का सबब, माल की ज्यादती इल्ला माशाअल्लाह आदमी को दीन से दूर कर देती है। तवज्जो है? बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और मुझे भी हुल्लड़ पसंद नहीं है। मैं जबरदस्ती ठोका पीटी का आदी नहीं, और मैं तो बिल्कुल साफ लफ्जों में कहता हूँ कभी धक्का मुक्की में मत बोला करो। नकीब कहे मत बोलो, खतीब कहे मत बोलो, शायर कहे मत बोले, जब दिल पर चोट लगे तो नबी की मोहब्बत में झूम कर बोलो। उस बोलने में मजा है। तवज्जो है? कहाँ बैठे हैं आप? जमा मस्जिद के सामने, मोहम्मदगंज के चौराहे पर, लेकिन ये तुम्हारी नजर में चौराहा है। अगर मुझसे पूछे तो ये आपके मोहम्मदगंज का चौराहा नहीं, आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मदगंज का चौराहा नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अपने गुलामों से, मेरे जानिसारों जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। क्या फरमाया? जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। गुलामा ने मुस्तफा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, आपके इरशादात आलिया को पढ़ने के बाद और सुनने के बाद हमने समझा ये है, जाना ये है, आदमी अगर दुनिया से आपकी मोहब्बत लेकर जाएगा तो मरने के बाद किसी और जहान में जाकर जन्नत पाएगा। लेकिन सरकार हम इस जमीन पर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, रहते सहते, सोते जागते हैं आका, दुनिया में जन्नत तो जन्नत की क्यारी है। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों,
जहां मेरा और मेरे खुदा का जिक्र किया जाता है वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। सुभान अल्लाह। ये जमा मस्जिद के सामने आपके मोहम्मदगंज का चौराहा था। कब मिंबर लगने आयाते कुरानी की तिलावत से पहले, जब तक कि कारी अक्तस साहब ने इस जलसे का आगाज कलामुल्लाह की तिलावत से नहीं किया था, ये आपके मोहम्मदगंज का चौराहा था, ये आपकी मस्जिद के सामने का रोड था। ये किसी की प्रॉपर्टी, किसी की मिल्कियत, किसी की मीरात, किसी की जायदाद, किसी की प्रॉपर्टी, लेकिन कसम खुदा की जब मिंबर लग गया, आयाते कुरानी की तिलावत हो गई, हमदे बारी और नाते नबी पढ़ ली गई, तो अब ये आपके मोहम्मदगंज का चौराहा नहीं, ये दोराहा नहीं, ये रोड रास्ता खरंजा नहीं, ये किसी की प्रॉपर्टी, किसी की मिल्कियत, किसी की मीरास, किसी की जायदाद नहीं। जब तक ये जलसा चलेगा ये जगह जन्नत की क्यारी बनी रहेगी। अरे जब वो मदीने वाला दुनिया में जीते जी अपने गुलामों को जन्नत की क्यारियों में बिठा सकता है, तो इंशाअल्लाह मरने के बाद जरूर जन्नत के महलात अता फरमाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहाँ बैठे हैं? जन्नत की, अरे बोलो यार, जन्नत की क्यारी में। और जन्नत की क्यारी में बैठने के बाद तो चेहरों पर मुस्कुराहट होना चाहिए, चेहरे गुलाब की तरह खिलते हुए नजर आना चाहिए। मार्च ये कर रहा था कुरान का कमाल, कुरान का एजाज, कुरान की शान, कुरान पढ़ने वाला, कुरान का कारी, कुरान का हाफिज, कुरान का आमिल, कुरान का आलिम, जब वो मरता है कुरान का ताली, जब मरता है दुनिया को छोड़ता है, दुनिया को खैराबाद कहता है। मेरे नबी फरमाते हैं ये कुरान हसीनो जमील शक्ल में अपने पढ़ने वाले के बिस्तर के करीब आकर खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। माँ रो रही है, कुरान खड़ा है, बेटा मरा है, बाप तड़प रहा है, कुरान खड़ा है, बीबी दहाड़े मार रही है, कुरान खड़ा है, बहनें पछाड़े खा रही हैं, कुरान खड़ा है। मुस्तफा फरमाते हैं जब उस मय्यत को उठाकर तख्ता गुस्ल पर लिटाया जाता है, कुरान वहां जाकर खड़ा हो जाता है। मय्यत को नहलाया जा रहा है, कुरान खड़ा है, मय्यत को गुस्लाया जा रहा है, कुरान पास में खड़ा है, मय्यत को कफनाया जा रहा है, कुरान पास में खड़ा है, मय्यत को खुशबू लगाई जा रही है, कुरान पास में खड़ा है। जब जनाजा तैयार हो जाता है तो कुरान उसी हसीनो जमील शक्ल में अपने पढ़ने वाले के सीने पर आकर बैठ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मय्यत को उठाया गया है, कुरान सीने पर है, जनाजा घर से निकाला गया है, कुरान सीने पर है, लोग रास्ता तय कर रहे हैं, कुरान सीने पर है, कलमे का विर्द किया जा रहा है, कुरान सीने पर है, लोग कांधा बदल रहे हैं, कुरान सीने पर है, जाए नमाज ले जाकर जनाजे को रख दिया जाता है, कुरान सीने पर है, कारी अक्दस मुसल्ला इमामत पर है, कुरान सीने पर है, पलट कर पीछे को वारिस को देखते हैं, वली को देखते हैं, इजाजत तलब करते हैं, कारी अक्दस इजाजत मांग रहे हैं, कुरान पढ़ने वाले के सीने पर है, नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, कुरान अपने पढ़ने वाले के सीने पर है, बातें नमाज जनाजा उस मस्जिद को कब्र में उतारा जा रहा है, कुरान सीने पर है, मिट्टी लगाई तख्ते लगाए जा रहे हैं, कुरान सीने पर है, मिट्टी दी जा रही है, कुरान सीने पर है, अजान को पढ़ा जा रहा है, कुरान अपने पढ़ने वाले के सीने पर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने मुअज़्ज़मी व नौशाही, जलसे दस्तार बंदी, हर सहाबिये नबी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह। कुरान सीने पर है, सीने पर। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग जैसे ही कब्रिस्तान से वापस होते
मुनकर नकीर आते हैं। जानते हैं मुनकर नकीर? दो फरिश्ते, नीली बड़ी आंखें, पूरे जिस्म पर बाल, दांत इतने लंबे, दांतों से जमीन को चीरते फाड़ते आते हैं, उठाकर बिठाते। क्या? मुर्दे को उठाकर बिठाते। पहला सवाल क्या करते हैं फरिश्ते? मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तवज्जो है जी जी। रब कौन है? मोहम्मदगंज के गुयूर मुसलमानों, अलमिया तो हमारी कौम का यही है जिसकी तैयारी करना चाहिए थी, उसकी तैयारी के करीब नहीं पहुंचे। जो कब्र में पूछा जाएगा उसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा, और जिसके बारे में सवाल नहीं होगा उसी की तैयारी में लगे रहे। मकान की तैयारी, दुकान की तैयारी, कारोबार की तैयारी, प्लाटों की तैयारी, बैंक बैलेंस की तैयारी, दौलत का अंबार, आला डिग्रियां, डॉक्टरी की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मास्टरी की डिग्री, आला डिग्रियां लेकर बहुत सारा कुछ करने के बाद हम मरकर कब्र में गए। लेकिन हाय अफसोस, कब्र में गए तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा तेरी जात क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बात क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा तेरा कबीला क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा तेरे मकान कितने थे, ये नहीं पूछा जाएगा तेरे प्लाट कितने थे, ये नहीं पूछा जाएगा तेरी मार्केटें कितनी थी, ये नहीं पूछा जाएगा तेरे पास गाड़ियां कौन कौन सी थी, ये नहीं पूछा जाएगा इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया है कि नहीं, डॉक्टरी की डिग्री लेकर आया है कि नहीं, मास्टरी की डिग्री लेकर आया है कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। जिसकी तैयारी जिंदगी भर हम करते रहे, अफसोस कुछ ना पूछा गया। कब्र में अगर पूछा जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे मन रब्बो का। बेशक रब कौन है? रब बताएगा ना रब कौन है। नमाजें पढ़ी है ना तब बताएगा रब कौन है। रोजे रखे हैं ना तब बताएगा कि रब कौन है। अल्लाह ने माल दिया था, ज़कात निकाली है, तब बताएगा कि ना रब कौन है। अल्लाह ने साहिबे हैसियत किया था, फरीज़ाए हज अदा किया है, तब बताएगा कि ना रब कौन है। गरीब पड़ोस में रहने वाले के मोहब्बत का इजहार किया था, तब बताएगा कि ना रब कौन है। बेवाओं का सहारा बना था, तब बताएगा कि ना रब कौन है। मोहताजों की मदद की थी, तब बताएगा कि ना रब कौन है। दुनिया में लगा रहा, जिसकी तैयारी करना चाहिए थी उसका ख्याल कतल ना किया। जब मरकर कब्र में गया तो जिसकी तैयारी करके गया था कुछ ना पूछा गया, और जिसकी तैयारी ना की थी वही पूछा गया तेरा रब कौन है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रब कौन है? जवाब रहे भाई माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ज़हन हाजिर है तो मोहब्बत से बोलो और जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर 90 नेकियां मिलती। बेशक। कितनी? कितनी? लेकिन ये सब आएगा कब? जब अम्मा के करीब बैठोगे ना, उल्मा से मोहब्बत करोगे ना, इनके पास आकर कुछ सीखने की कोशिश करोगे तभी तो आएगा। बहुत तरीके हैं। ये जलसे हमारे असलाफ ने भी किए। नौयत जुदा गाना थी, उस दौर में ये इहतिमाम, इंतजाम, इंसराम ना होता था, लेकिन बात दीन की, शरीयत की, नबी मुख्तार की, अल्लाह वालों की बातें तब भी हुआ करती थी, बातें उस वक्त भी हुआ करती थी, आज भी हो रही है। क्यों की है बुजुर्गों ने इस तरह की महफिलें? बेशक। ताकि वो लोग जो मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं आ सकते वो इस तरह की महफिलों में बैठकर दीन सीखे। इस तरह की महफिलों में बैठकर दीन सीखे। लेकिन ना तुम दीन सीखने आते हो और ना आज लोग दीन सिखाने आते हैं, बल्कि मार्केट बनाने आते हैं। बेशक सच्चाई है। कमी दोनों तरफ से, कमी दोनों तरफ से है। ना तुम दीन सीखना चाहते और ना दीन सिखाने वाले, इल्ला माशाअल्लाह दीन सिखाना चाहते, वो भी मार्केट बनाने के लिए आते हैं। और तुम भी ये दिखाने के लिए आते हो, जलसा भी इसलिए करते हो कि साहब हमारा जलसा फला गांव के जलसे से भारी हुआ। बेशक मकासद ही फौत हो गए। जलसों में आया करो,
तो इस नियत से आया करो कि हम कुछ लेकर उठेंगे। बेशक, बहुत अच्छा। ये जलसे हमारे इसलिए थे कि हम दीन सीखे जलसों में, लेकिन आज नहीं। आज पूरे जलसों में हू हल्लड़ हो रहा है, हू हल्लड़। ये माफ कीजिए, अब्दुल साहब है, मैं किसी का मुखालिफ नहीं। आज हमारे जलसों में नाथखानियां हो रही हैं, ऐसा लगता है जैसे डीजे बज रहा, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अल्लाह, ये लोग अपना आराम छोड़कर, बिस्तर छोड़कर, मेहनत मजदूरी दिन भर की है, रात को बैठे हैं यहाँ, लेकिन वो डीजे बजा रहा, वो हल्लड़ हो रहा, पल्ले कुछ नहीं। अच्छा, फिर नाथखानी की भी एक हद होती है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं शायद आपकी समझ में आती होंगी, शायद 20 नाते पढ़ते, दावा है आप एक शेर का मतलब नहीं बता सकते। और आप क्या बताएंगे, सच्चाई तो यह है पढ़ने वाला शेर नहीं जानता। जी जी, बेशक, पढ़ने वाला भी शेर का मफहूम बस वो हाथ उठवाना जानता है, लहराना जानता है, शेर वो भी नहीं समझता। और जब वो खुद नहीं समझा, तुम क्या खाक समझोगे? पूरी रात बैठे रहे, और जब उठे तो दामन झाड़ कर बस सुबह को, अरे सांस थी उसकी, तान थी उसकी, सांस नहीं, तान नहीं। नात सुने, नात सुनना इबादत है, नात सुनाना इबादत है, नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है, और नात सुनना इमामुल अंबिया मदीने वाले मुस्तफा और उनके प्यारे सहाबा की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत। नात सुनो तो सुन्नत मुस्तफा समझ कर सुनो, पूरी रात नात लाई, एक दो नात हो और उसके बाद किसी बामल लालिम की तकरीर हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। असर होगा, असर होगा, असर होगा, जरूर होगा, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। तवज्जो है? तो हम जिसकी तैयारी करके गए थे, कब्र में कुछ ना पूछा गया। क्या पूछा गया? मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? रब कौन है? अब नमाजें पढ़ी हैं तो जवाब देंगे, रोजे रखे हैं तो जवाब देंगे। ये सीना दुनिया में मोहब्बत नबी का मदीना बना कर रखा है, तब जवाब देंगे। बेशक, और जब जवाब देंगे तो जन्नती हवाएं होंगी, जन्नती बिस्तर होंगे, जन्नती लिबास होगी, ताहद्दे नजर कब्र कुशादा होगी, नबी की कब्र में ज़ियारत होगी। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत ने झूम कर कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। लेकिन यतलाक मेरा समाज नमाजों से दूर हो गया है। मसाजिद देखे, किसी गांव की मस्जिद ले, किसी कस्बे की मस्जिद ले, शहर के किसी महल्ले की मस्जिद ले, 5 वक्ता नमाजियों का आप सर्वे करें तो 2 4 10 5 10 20 गिनती के नमाजी। अल्लाह अकबर, पूरा महल्ला मुसलमानों का है, पूरा गांव मुसलमानों का है, पूरा इर्द गिर्द महल्ला मस्जिद का हल्का मुसलमानों की आबादी है। लेकिन मस्जिद में नमाजों में 10 5 नमाजी आते हैं। ईमानदारी के साथ सोचिए और सोचकर मुझे बताइए, जब कौम का ये हाल है तो अदाब नहीं आएगा तो कुछ और होगा, जलजले नहीं आएंगे तो कुछ और होगा, जमीनें नहीं फटेंगी तो कुछ और होगा, इमारतें नहीं धसेंगी तो कुछ और होगा। अगर इन सारी बलाओं से बचना चाहते हो तो गुनाहों से सच्ची तौबा करो, 5 वक्ता नमाजों के आदी बनो, आज भी इनकलाब आ जाए। बेशक बेशक, हक है या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पहुंच रहा हूं वहीं, लेकिन बात निकल आई है, इजाजत दे तो एक बात बता दूं मैं आपको। अल्लाह करे कि तुम्हारे दिल में घर कर जाए, मेरा भी बेड़ा पार हो जाए और तुम भी मुश्किलों से बच जाओ। मरना है ना, मरना है, दुनिया छोड़ो, सबको मरना है। मौल साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, इमाम साहब, हाजी, नमाजी, बेनमाजी, पाजी, मर्द, औरत, बूढ़ा,
बच्चा, जवान सब मरेंगे, सब मरेंगे। अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए, लेकिन मरना यकीनी है, मरना है ना। अरे बोलो, डर क्यों लग रहा है यार? डर क्यों लग रहा है? मुसलमान मरने से नहीं डरता, नहीं डरता, क्योंकि मरने के बाद अपने नबी की ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह। तो मौत तो मोमिन की जिंदगी की मेराज है। मुसलमान मरने से नहीं डरा करता, काम वो करो कि हमें मौत से डर ना लगे। मरना है, सबको मरना है, और जब सबको मरना है तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब बेनमाजी मरता है। अल्लाह अल्लाह। कौन? जबान से बोलो, जबान से बोलो, पीछे तक बोलो। कौन मरता है? बेनमाजी। जब बेनमाजी मरता है, बेनमाजी। सेठों से शायद मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी सुने, वो सुने। एक औरत अगर चाहे तो पूरा घर नमाजी। सच्चाई बता रहा हूं आपको, सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अगर औरत चाहे तो शौहर नमाजी, औरत चाहे तो बेटा नमाजी हो जाए, औरत चाहे तो भाई नमाजी हो जाए, औरत चाहे तो बाप नमाजी हो जाए, औरत चाहे तो औलाद नमाजी हो जाए। बेशक बेशक। बेटा माँ की ना माने तो माँ रूठ जाती है, अगर बेटा लायक है तो माँ रूठती है, खाना छोड़ देती है। बेटा माँ को बाहों में लेकर, मना कर, पेशानी चूम कर, खुशामद करके, पैर पकड़ के माँ को खाना खिलाता। बेटा रूठता है, माँ मनाती। जब तक तू नहीं खाएगा मैं एक लुकमा नहीं खाऊंगी, चाहे भूखों मर जाऊं। होता है कि नहीं होता? होता है ना? होता है। तो जहां बेटे के रूठने पर मां खाना छोड़ने की बेटे को धमकी देती है, अगर ये मां कलीज़े फातिमा बनकर अपने बेटे से कहे मेरे लाल खाना जब खाऊंगी जब तू नमाज का पाबंद बनेगा, खाना तब खाऊंगी जब तू नमाजों की पाबंदी करेगा, जब तक कि तू मस्जिद का नमाजी नहीं बनेगा तेरा माँ खाना नहीं खाएगी। बेशक बेशक, बहुत अच्छा बेटा नमाजी बन सकता है माँ चाहे, लेकिन माँ खुद नमाज़न हो तभी तो चाहेगी। जी जी यही बात। और जब माई कभी सीधा नहीं टेकती तो उसे मतलब है कि बेटा पढ़ रहा है, उसे मतलब है कि शौहर नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। मेरे प्यारे, हालात का जायजा माशरे पर नजर डालकर देखो, हर एक जिम्मेदार से क़यामत के दिन सवाल किया जाए। इमाम से मुक्तदियों के बारे में, घर के मुखिया से उसकी औलाद के बारे में पूछा जाए। बख्शे नहीं जाओगे, बख्शे नहीं जाओगे। हर एक के ताल्लुक से सवाल होगा मैदान क़यामत में। बड़ा सख्त गिरफ्त क्या ये रहा था जब बेनमाजी बिल्कुल बिल्कुल वही पहुंच रहा हूं। मुझे याद है मैं कहां से इधर आया था, वहीं वापस होऊंगा इंशाअल्लाह। बस 2 मिनट की इजाजत है, तवज्जो है तो एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और जी लगाकर नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरता है। कौन? बेनमाजी। आका फरमाते जब बेनमाजी मरता है तो बेनमाजी की कब्र में अजदहा आता है। अजदहा समझते हैं? सांप। जी सांप। बेनमाजी की कब्र में सरकार फरमाते उसके नाखून 70 गज लंबे। अल्लाह। नाखून 70 गज लंबे। खुदा ही जाने उसकी हयात क़ज़ाइया क्या होगी। अल्लाह अपनी अमान में रखे, हमारी उससे हिफाजत फरमाए, आमीन। लेकिन आका ने फरमाया है तो कायनात का निजाम बदल सकता है, ज़बाने मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता। आका ने फरमाया बेनमाजी की कब्र में अजदहा। हमारे घर में अगर छोटा सा आ जाए, पूरी फैमिली रोड पर दौड़ो, घेरो, मारो, पकड़ो, महल्ला इकट्ठा, लेकिन वो अजदहा जिसके नाखून 70 गज लंबे, खुदा ही जाने कितना लंबा चौड़ा होगा, तेरी कब्र में आएगा। कोई दरवाजा नहीं, कोई दरीचा नहीं, कोई खिड़की नहीं, तेरी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। बोलो कोई मददगार? हाँ, जिन्हें तू भूला है वही तो कब्र में मददगार बनकर आएंगे। आका फरमाते बेनमाजी की कब्र में अजदहा, नाखून 70 गज लंबे, बेनमाजी को मारेगा। बेनमाजी 70 गज अंदर जमीन में धंसेगा।
फिर उखाड़ेगा अल्लाह की अता करदा 70 गज लंबे नाखूनों से, फिर उस आंख उखाड़ेगा, फिर मारेगा, फिर उखाड़ेगा, फिर मारेगा। बेनमाजी पूछेगा तू कौन है, तेरा क्या नाम है, क्यों मार रहा हूं? मोहम्मदगंज के गुयूर मुसलमानों, कसम खुदा की वो अस्तहा कहेगा मेरा नाम अश्शुजाउल लकरा है, मैं अल्लाह की जानिब से तेरे ऊपर भेजा हुआ अजाब हूं, मैं अस्तहा हूं। तूने फजर छोड़ी है, जोहर तक मारूंगा, जोहर छोड़ी है, असर तक मारूंगा, असर छोड़ी है, मगरिब तक मारूंगा, मगरिब छोड़ी है, इशा तक मारूंगा, इशा छोड़ी है, फजर तक मारूंगा। ईमानदारी के साथ इसी तरह वो कहता है अस्तहा, मैं कियामत तक मारता रहूंगा। आज मरा है, कियामत तक इसी तरह मारता रहूंगा। अब ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर फैसला करके मुझे बताओ, क्या कब्र में अजदहे की मार से दौलत बचाएगी? नहीं। सरवत बचाएगी? नहीं। इमारत बचाएगी? नहीं। खेतों खलियान बचाएंगे? नहीं। दुकानों मकान बचाएंगे? नहीं। कारखाने और फैक्ट्रियां बचाएंगे? नहीं। ट्रेन और प्लेन के झूले बचाएंगे? नहीं। अगर कब्र में अजदहे की मार से बचाएगी तो मोहब्बते नबी के साथ नमाज़े पंज गाना बचाएगी। साल में 1 महीने के रोजे बचाएंगे। अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात का निकालना बचाएगा। साहिबे हैसियत किया है, फरीज़ाए हज बचाएगा। माँ बाप जैसी दौलत दी है, खिदमत बचाएगी। उलमा जैसा सरमाया दिया है, इज्जत बचाएगी। अल्लाह की इबादत और कुरान की तिलावत कब्र में अस्तहे की मार से बचाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मोहम्मदगंज का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह। सुभान। तैयारी करो कब्र की, आखिरत की, हश्र की। कुरान सीने पर है। आ गया मैं, वापस हो गया। कुरान सीने पर है। कुरान पढ़ने वाला कब्र में उनका नकीर आते हैं, उठाकर बिठाते हैं और बिठाकर पहला सवाल करना चाहते हैं, मन रब्बो का। कुरान आगे बढ़ता है, फरिश्तों क्या मामला है? कहा ड्यूटी है ना, रब के भेजे हैं ना, सवाल करना है, इससे जवाब लेना है। कुरान कहेगा कोई सवाल नहीं, सुभान अल्लाह, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। फरिश्ते कहेंगे तुम कौन हो? रब के भेजे हुए हैं, रब के ड्यूटी है हमारी, हमें सवाल करना है, इससे जवाब लेना है। कुरान कहेगा मैं भी तो रब का भेजा, सुभान अल्लाह। मैं भी तो रब का भेजा हुआ। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। फरिश्ते कहते हैं हो कौन? तारुफ तो कराओ, नाम तो बताओ। समझ में नहीं आ रहा, बताएं आप कौन है और क्यों सवाल नहीं करना चाहते और कब तक साथ रहोगे? तो कुरान कहता है सुनो, मैं अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक, सुभान अल्लाह, मैं कुरान हूं, ये मेरा दोस्त है, मेरा रफीक है, मेरा साथी है। यही वो है जिसने मेरे याद करने की खातिर माँ की ममता को छोड़ा था, बाप के प्यार को छोड़ा था, बहनों की मोहब्बत को छोड़ा था। वतन अजीज को छोड़ने के बाद ये घर से निकलकर नन्ही सी उम्र लेकर कारी यकदस के पास, कारी याकिल रजा के पास मोहम्मदगंज पहुंचा था और वहां जमाना सोता था, पूरा गांव आराम करता था और ये रात को तन्हाई में लिए बैठकर मुझे याद किया करता था, मुझे देखता था, मुझे पढ़ता था, मुझे देखकर झूमता था। कितनी रातें इसने अपनी जिंदगी की मुझ पर कुर्बान कर दी है, कुर्बान। फरिश्ते कहेंगे एक कुरान तू कब तक इसके साथ रहेगा, कब तक सवाल नहीं करने देगा? तो कुरान कहेगा फरिश्तों सुनो, कब तक
की बात करते हो तो सुनो, मैं दुनिया से कब्र में इसके साथ आया हूं और कब्र से ले जाकर जब तक के मैं इसे जन्नत में दाखिल नहीं कर दूंगा उस वक्त तक अपने साथी का साथ नहीं छोड़ूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान करीम, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। ये कुरान है, कुरान। पहले तो हम पढ़ते नहीं, और अगर माँ बाप झींगा मुश्ती से पढ़ा देते हैं तो हम खूबसूरत से बस्तों में बांधकर मकानों के ताकों की जीनत बना देते हैं। जब रमजान का महीना आता है तब कुरान खुलता है। अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया कुरान की मिसाल तेज रफ्तार ऊंट की तरह से। कुरान की मिसाल 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट का टाइम मेरा बचा है, 1 घंटे का टाइम था मेरे पास, 10 मिनट का टाइम बचा है, जल्दी से मैं पूरा करूं। मियां हुजूर की भी आमद होने वाली, जब तक हजरत नहीं आएंगे तब तक तो आपको मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अब चाहे खुशी से बर्दाश्त करें या फिर परेशान। एक बार मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा कर कहें या रसूल अल्लाह। जी मैं क्या कह रहा था, याद है? जी सुभान अल्लाह। कुरान दुनिया से लेकर कब्र से लेकर मैदान क़ियामत जन्नत में दाखिल करेगा ये कुरान। पहले तो हम पढ़ते नहीं है, पढ़ लिया जाता है, खूबसूरत से बस्तों में बांधकर मकानों की ताकों की जीनत बना दिया जाता है। रमजान का महीना आता है तब खोलते हैं हम कुरान। आका ने फरमाया कुरान की मिसाल तेज रफ्तार ऊंट की तरह से। अगर उस तेज रफ्तार ऊंट को मजबूत से खूंटे से बांध कर रखोगे तो रुकेगा, और खुला छोड़ दोगे तो वो भाग जाएगा। ठीक यही मिसाल कुरान की है। पढ़ते रहोगे जबान जद रहेगा, याद रहेगा, पढ़ना बंद कर दोगे तो वो निकल जाएगा। अब पूरे साल तुमने बंद रखा है और रमजान में तुम खोल कर उसे बैठे हो तो क्या पढ़ोगे तुम? नहीं नहीं। कुरान का जब कोई एक हर्फ पढ़ता है उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती है। जब कुरान को कुरान के तरीके से पढ़ा जाता है तब सवाब मिलता है, और अगर कुरान के हुरूफ को बिगाड़ कर पढ़ा जाता है तो सवाब नहीं बल्कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ करता है। मेरे प्यारे में बताना यह चाहता हूँ, ये मदारिस हमारे अकीद और ईमान के किले हैं, ये हमारी हिफाजत गाहें हैं। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इस्लाम सिखाओ, नबी की सीरत पढ़ाओ, कॉलेज भी पढ़ाओ, स्कूल भी पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी भी पढ़ाओ, डॉक्टर भी बनाओ, मास्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ। कसरी तालीम की अशद जरूरत है दौरे हाजिर में। अस्पताल हमारे हो, कॉलेज हमारे हो, स्कूल हमारे हो, ताकि हमारा कोई मरीज पहुंचे तो मुसलमान भाई के हाथों पहुंचे और शिफा पाकर वापस आए। जरूरत है डॉक्टरों की, जरूरत है इंजीनियरों की, जरूरत है मास्टरों की, जरूरत है असरी तालीम की। लेकिन मैं बताना चाहता हूं फ़े मोहम्मद घंटे को और मुसलमानों, डॉक्टर बाद में, मास्टर बाद में, इंजीनियर बाद में, वकालत बाद में, आला डिग्रियां बाद में, पहले कारी अब्दाल, कारी रईस, कारी अकिल के पास भेजकर अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दो, इस्लाम सिखा दो, नबी की सीरत पढ़ा दो, एक अच्छा मुसलमान बना दो, ताकि इस्लाम का शहजादा एक अच्छा मुसलमान बनकर कॉलेजों में पहुंचे, वहां से निकले यूनिवर्सिटियों में पहुंचे, हॉस्टलों में रहेगा गैरों में, लेकिन अपने नबी पर उतरने वाला कुरान पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलियाए किराम, जलसे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। रहेगा गैरों में। सुबह नमाज़े फजर पढ़ेगा अगियार के बीच, नमाज़े फजर पढ़ेगा, अपने नबी पर उतरने वाला कुरान खोलकर पढ़ेगा।
सुभान अल्लाह। और ये कुरान का एजाज, अगर कुरान को कुरान के तरीके से पढ़ा जाए, चलती हवाएं बहते धारे थम जाते हैं, उड़ते परिंदे उतर आया करते हैं। कुरान को कुरान के तरीके से पढ़ा जाए, राहगीर रुककर कुरान सुनने पर मजबूर हो जाता है। गैरों के दरमियान रहे, इस्लाम पढ़कर गया था, कुरान की दौलत घर से लेकर निकला था, यूनिवर्सिटियों में पहुंचा था, हॉस्टलों में रहा था, गैरों के बीच रहा था, नमाज़े फजर पढ़ता था, अपने नबी पर उतरने वाला कुरान पढ़ता था। और जब नबी पर उतरने वाला कुरान पढ़ता था, इर्द गिर्द गैर बैठकर सुना करते थे। सुभान अल्लाह। सुनते सुनते कुरान के आशिक हो गए। जब यूनिवर्सिटियों से आला डिग्रियां लेकर निकलेगा तो गया था अकेला, लेकिन जब निकलेगा तो अकेला नहीं, न जाने कितनों को नबी का कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाकर निकलेगा। इस्लाम की तारीख है, मुसलमान जेलों में पहुंचा है, जेलों की सलाखों की जिंदगी काटी है, लेकिन वहां भी उसने दीन की तबलीग की है, कुरान पढ़ा है। और जब जेलों से निकले हैं तो जेलियों को नबी का कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाकर निकले हैं। इसलिए मेरे अजीज, जरूरत है कि हम अपने बच्चों को पहले कुरान, लेकिन अहमियत हमारी नजर में कुरान की तालीम की। आज हमारा बच्चा स्कूल जाता है, ट्यूशन लगती है, ट्यूशन गणित पढ़ाने वाला 500, इंग्लिश पढ़ाने वाला अलग 1000, बाकी और सब्जेक्ट पढ़ाने वाला अलग अलग टीचर, किसी के 15, किसी के 1000, किसी के 500। अपने मस्जिद के इमाम को अपने घर बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तवज्जो चाहिए। कौम की गफलत, यही हाल रहा तो कहीं के ना रहा। मस्जिद के इमाम को, किसी मदरसे के तालिबे इल्म को उसने अपने घर अपनी बच्ची और बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए बुलाया। अरे अब्दुल साहब, कोई तालिबे इल्म भेज दे, 3 बच्चे हैं, 150 रुपए दे दूंगा। 3 बच्चे हैं, 150 दे दे। बोलो ये हाल है क्या? नहीं, यही हाल है। अब ईमानदारी के साथ फैसला तुम करो। इंग्लिश पढ़ाने वाला 1000, गणित पढ़ाने वाला 1000, गणित पढ़े, बच्चा माहिर बने, इंग्लिश पढ़े, बच्चा काबिल बने, लेकिन वो तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पर खड़े होकर अगर इंग्लिश की बुकें पढ़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। भर देगा, कोई फायदा, अरे बोलो नहीं होगा कोई फायदा। वकालत की बुक कब्र पर बैठकर पढ़े, कोई फायदा, हाशा व कल्ला। और अगर तेरा बेटा जुमे के दिन कब्रिस्तान तेरी कब्र पर जाकर सूरह यासीन पढ़ दे, तेरी रूह को बख्श दे, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं साहिबे कब्र बख्श दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। साहिबे कब्र बख्श दिया जाता है, बख्श। आका फरमाते हैं, नबी की हदीस है, पैगंबर का इरशाद है, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, जुमे के दिन अगर बेटा कब्रिस्तान जाए, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करे, सवाब वालिदैन की रूह को बख्शे, अल्लाह उसकी बरकत से उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दर्जात को बुलंद फरमाता है। अब जब वो वापसी का इरादा करता है, तवज्जो है, वापसी का इरादा करता है कुरान पढ़ने वाला, सूरह यासीन पढ़ने वाला, वालिदैन की अरवाह को इसाले सवाब करने वाला, जब
कब्रिस्तान से वापसी का इरादा करता है, अल्लाह के दरियाए करम में जोश पर उसके वालिदैन की रूहें बारगाह मौला में तड़प कर अर्ज करती है, परवरदिगार ये मेरा लखते जिगर, ये मेरा नूरे नजर, ये मेरे जिगर का टुकड़ा, ये मेरे दिल का सुरूर, ये मेरी आंखों का नूर, जब हम दुनिया में जिंदा थे हमारे पास आता था, हमें से कोई तोहफा दिया करते थे, और कुछ ना हुआ करता था तो मोहब्बत भरी निगाहों से इसे देख लिया करते थे। मौला आज हम सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे दबे हैं, न तोहफा दे सकते हैं, न वो नजरे मोहब्बत दे सकते हैं जिसे ये देख सके। कब्रिस्तान आया, तेरे मुकद्दस कलाम की महबूब तरीन सूरत सूरह यासीन को पढ़ा, हमारी अरवाह को सबा बख्शा, तूने उसका फायदा हमें पहुंचा दिया। परवरदिगार मेरा बेटा इस कब्रिस्तान से तेरे कुरान को पढ़कर खाली हाथ जा रहा है, मौला इसे खाली हाथ ना जाने दिया जाए, इसके दामन में कुछ डाल दिया जाए, मौला इसे कुछ अता कर दिया जाए, परवरदिगार इसे नवाज दिया जाए। बारगाह मौला में वालिदैन की दुआएं अरीजा पेश करती है, अल्लाह के दरियाए करम में जोश पैदा होता है। रब फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों मेरा ये बंदा कब्रिस्तान आया, मेरे कुरान को पढ़ा, सवाब वालिदैन को बख्शा, इसकी बरकत से वालिदैन के गुनाहों को माफ किया, अब ये खाली जा रहा है, फरिश्तों इसे खाली ना जाने दिया जाए, इसे कुछ दे दिया जाए। बेशक कुछ दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए। और मैं भी अब चला जाऊं। अच्छा वो नहीं है, वो नहीं है, मुझे इसकी बड़ी चिंता रहती है। मेरा रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में, आज तक मेरा कहीं छुपा नहीं, और कभी नकीब ने जज़ाकल्लाह नहीं बोला। मैं धक्का मुक्की का आदि नहीं हूँ बिल्कुल। बोलिए ऐसा होता है, अरे साहब नकीब जज़ाकल्लाह खतीब है, मैं छोड़ने को तैयार ही नहीं। ऐसा होता है, लग रहा है कि उसने शेरवानी का बटन में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह सलामत रखे, हमें कुरान का आशिक बना दे, कुरान का तालिब बना दे। वालिदैन की रूहें अरीजा पेश करती है, रब फरमाता है फरिश्तों खाली ना जाने दिया जाए, कुछ दे दिया जाए। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला क्या दिया जाए, कुछ वजाहत तो फरमा दे। दुनिया की कोई दौलत दे दी जाए, ये जन्नत की कोई नेमत इसके हिस्से में लिख दी जाए। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों न दुनिया की अभी कोई दौलत दी जाए और ना भी जन्नत की कोई नेमत। कहा मौला फिर दिया क्या जाए? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसके नामाए अमाल में वो लिख दो जिसकी बरकत से कल क़ियामत के दिन जन्नत के महलात का मालिक बन जाए। मौला वजाहत तो फरमा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इस सूरह यासीन के पढ़ने के सदके में इसके नामाए अमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। वालिदैन मर जाए, बेटा जुमे के दिन कब्रिस्तान जाए, सूरह यासीन पढ़े, हर हर्फ के पढ़ने पर उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखी जाए, वो अलग। वालिदैन को बख्शा जाए, वो अलग। और इसके नामाए अमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब लिखा जाए, वो अलग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान है, ये कुरान है। जब तक मियां तशरीफ ला रहे हैं मुझे याद आ गया एक बड़े काम की बात मैं आपको बता दूं कुरान के हवाले से। जो है अब नहीं है, अब नहीं है यार, कब तक तुम भी बैठोगे। लेकिन अब ये कसूर मेरा नहीं, मुझे ना कोसिएगा। हाँ, जब सरकार कर्म करेंगे तशरीफ लाएंगे तभी आप जाएंगे, उससे पहले आप नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि वो भी तशरीफ लाने ही वाले। जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं बात जी जो है ये ना समझिए कि मैं कोई थक हार गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह 2 घंटे भी गुजर जाएं तब भी उनके करम से जिनका जिक्र हो रहा है बंदे की सेहत पर कोई असर नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर तसनीफ
मशहूर तस्नीफ तफसीर नईमी में एक रिवायत नकल करते हैं, बस वो सुन लें आप। फरमाते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान का एजाज देखिए, कुरान का एजाज, कुरान का एजाज। आका फरमाते हैं अगर मियां बीबी, बड़े ध्यान से सुने मेरी बात, आका फरमाते हैं अगर मियां बीबी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वस्ल करे, इशारे में जी, मियां बीबी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वस्ल करें, मुलाकात करें जी, आका फरमाते हैं उस वस्ल से इस्तिक़रार हो जाए जी, औरत के हमल ठहर जाए। नबी फरमाते हैं कि वो 9 महीने का पीरियड गुजार कर शिकम मादर से दुनिया में आए। तवज्जो, आका फरमाते हैं जैसी दुनिया में आएगा पहला सांस लेगा, नबी फरमाते हैं बच्चा पहला सांस लेगा, वालिदैन के नामाए अमाल में एक नेकी लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह, बात समझ में नहीं आई? मियां बीवी बिस्मिल्लाह पढ़कर वसूल करे, उससे औलाद दुनिया में आए, जैसी दुनिया में आँख खोले पहला सांस ले, सांस बच्चा लेगा, वालिदैन के नामाए अमाल में एक नेकी लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह। दूसरा सांस दूसरी नेकी, तीसरा सांस तीसरी नेकी, चौथा सांस चौथी नेकी, पांचवा सांस पांचवी नेकी। जैसे जैसे वो सांसें लेता जाएगा वालिदैन के नामाए अमाल में हर सांस के बदले एक नेकी लिखी जाती रहेगी। बच्चा बचपना गुजारेगा, वालिदैन के नामाए अमाल में नेकियां दर्ज होती रहेंगी। जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा, वालिदैन के नामाए अमाल में नेकियां दर्ज होंगी, जिंदगी और आगे बढ़ेगी। सांसें लेगा, वालिदैन के नामाए अमाल में नेकियां दर्ज होगी। हद ये है कि वो जवान होगा, शादी होगी, बाल बच्चोदार होगा, वालिदैन मरकर कब्रों में चली जाएंगी, औलाद रह जाएगी, वो दुनिया में सांसें लेती रहेगी, लेकिन हर सांस के बदले एक नेकी का सवाब उसके वालिदैन को कब्रों में पहुंचता रहेगा। अगर वालिदैन बिस्मिल्लाह पढ़कर वस्ल कर ले तो उस औलाद की हर सांस का सवाब वालिदैन को नेकी की शक्ल में पहुंचता रहे। और अगर वो वालिदैन अपने उस बेटे को कुरान का हाफिज बना दे, कुरान का कारी बना दे, कुरान का आलिम बना दे, शरीयत का पाबंद बना दे, गुलामे मुस्तफा बना दे, हर सांस का सवाब पहुंचेगा, हर कदम का सवाब पहुंचेगा। जो नेक काम करेगा हर अमल खैर का सवाब उसकी वालिदैन को कब्रों में पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान करीम, जलसे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक हुसैन साहब किबला बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बैठ जाएं, अभी दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर भी आप समाप्त करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ ही देर में हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब के एक बच्चा आपके मदरसे से, क्या नाम है मदरसे का? मदरसा कादरिया नौशाहिया, नौशाही, मदरसा कादरिया नौशाही। एक बच्चा फारिग हुआ है। मेरा ख्याल ये अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे दे तो आने वाले साल में 10 भी फारिग हो सकते हैं इंशाअल्लाह। 10 भी फारिग हो सकते हैं। जी, आपकी तवज्जो की जरूरत है। और कसम खुदा की आप उलमा, अइम्मा, मेहमाने मुस्तफा पर जो खर्च करेंगे वो रायगा नहीं जाता है, बल्कि मैदान क़ियामत के लिए ज़ख़ीरा और सरमाए की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जी, ये मेहमानाने मुस्तफा तुम्हारी बस्ती में रहकर, तुम्हारा खाकर हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने, आलिम दीन बने। जब कल क़ियामत कायम होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स अपनी अपनी जगह परेशान होगा। खुदा ना खास्ता अमाले बद की बुनियाद पर अल्लाह ने किसी और तरफ रवाना फरमाना चाहा, जैसी हुक्म होगा फरिश्तों ले जाओ
इसे जहन्नम में डाल दो। तुम्हारी रोटियां खाकर हाफिज कुरान बनने वाला, तुम्हारे टुकड़े खाकर कारिए कुरान और आलिम दीन बनने वाला ये हाफिज कुरान रब की अदालत में खड़े होकर हाथ जोड़कर अर्ज करेगा, मौला इसे जहन्नम में भेजा जा रहा है। ये मोहम्मदगंज का रहने वाला मुसलमान जहन्नम में जाएगा। मौला फरमाएगा, हाँ गुनाह लेकर आया है जहन्नम में जाएगा, पाप लेकर आया है जहन्नम में जाएगा, खताएं लेकर आया है जहन्नम में जाएगा, बुराइयां लेकर आया है जहन्नम में जाएगा, दुनिया में पाप करके आया है जहन्नम में जाएगा। गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम इसका मुकद्दर बन चुका है। ये हाफिज कुरान रब की अदालत में खड़े होकर अर्ज करेगा, मौला ये गुनाहगार जरूर है, सियाकार जरूर है, खताकार जरूर है, इसियाशियार जरूर है, बदकिरदार पापी जरूर है, लेकिन परवरदिगार ये मोहम्मदगंज का मुसलमान वही मुसलमान है जिसने लुक़मे खिलाए थे, मैं तेरे कुरान का हाफिज बना था, जिसने रोटियां खिलाई थी, मैं तेरी किताब का कारी बना था, मदरसे में ताबुन किया था, मैं कलामुल्लाह का इल्म सीख कर कुरान का आलिम बना था। ए मौला ये अगरचे गुनाहगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मुअज़्ज़मी वो खताकार है, इसियाशियार है, बदकिरदारो पापी है, लेकिन मौला इसी की मेहनत की रोटियां खाकर तो मैं तेरे कुरान का हाफिज बना हूं, इसी के रोटियां खाकर मैं तेरी किताब कुरान का कारी बना हूं, इसी की मोहब्बतों के साये में रहकर मैंने कुरान का इल्म हासिल किया, मैं आलिम बना। ए परवरदिगार अब इसके गुनाहों को ला देख, मुझ हाफिज कुरान की सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा ले, मौला इसे ला दे, तेरी किताब का वास्ता इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह के दरियाए करम में जोश पैदा होगा, रब फरमाएगा फिरिश्तों इसे वापस ले आओ। एक हाफिज कुरान और आलिम दीन की शफाअत मैंने इसके हक में कबूल फरमा ली, ले जा हाफिज कुरान, इसका हाथ पकड़ और जन्नत में चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान का एजाज है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान नाजिल किया, हमारे ही ज़म्मे करम पर कुरान की हिफाजत। सरकार फरमाते हैं, खैरों को मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आका फरमाते हैं, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वाला डिग्रियां दिलाओ, लेकिन ये सब बनाने से पहले बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इस्लाम पढ़ाओ, नबी की सीरत पढ़ाओ, ताकि इस्लाम का बेटा, मिल्लत का शहजादा एक सच्चा पक्का अच्छा मुसलमान बनकर दुनिया में रहे और उसी अच्छाई के साथ वो दुनिया से जाए। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बियाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। अल्लाह पहले मुझे और बाद में आपको मेरी कही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मेरे बोलने में सहबन, कसदन, अमलन, अमदन, लफ्जन कोई गलती हुई हो उसको अपनी रहमते कामला से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह और रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलशन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।